लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स इंडक्शन हेलमेट ले आया था, जिसके बाद वो एक रेस्टोरेंट में क्वेश्चन का वेट कर रहा था। लेकिन तभी वहाँ वेलन नाम का जियानबू मार्शल हॉल का एक स्टूडेंट आकर एक साशा नाम की वेट्रेस को तंग करने लगता है, तो मैक्स उसे इसके लिए मना करता है। तो ये देखकर वेलन को मैक्स पर गुस्सा आ जाता है, पर उसी वक्त वहाँ क्वेश्चन वेदी अपने गार्ड्स के साथ आ जाता है, जिसके बैकग्राउंड के बारे में सब जानते थे। तो वेलन चुपचाप वहाँ से चला जाता है। इसके बाद क्वेश्चन साशा को अपने साथ शामिल करके मैक्स के साथ स्लेव मार्केट घूमने लगता है, जहां मैक्स ने कई सारे स्ट्रॉन्ग स्लेव्स को देखा था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में मैक्स और क्वेश्चन स्लेव मार्केट में घूम रहे थे। तभी क्वेश्चन को एक जगह बहुत सारी लड़कियां दिखती है। तो क्वेश्चन साशा से पूछता है कि ये तुम्हारे क्लैन से ही है ना, क्योंकि ये तुम्हारी तरह दिख रही है। ये सुन के साशा उदास होते हुए हाँ करती है। तभी उन लड़कियों में से एक लड़की साशा की तरफ देखती है। तो क्वेश्चन साशा से पूछता है कि क्या तुम्हें वो जानती है। इस पे साशा हाँ करते हुए क्वेश्चन से कहती है कि क्या मैं अपनी फ्रेंड से मिलने जा सकती हूँ। तो क्वेश्चन उसकी परमिशन दे देता है। इसके बाद साशा अपनी फ्रेंड के पास आके उससे अपने हेड पर लगे एक डिवाइस की मदद से बात करती है। इस तरफ हम वही साइड में एक दूसरी क्लैन की लेडी को देखते हैं, जिन्हें एक एम्प्लॉय वो स्लेव लड़कियां बेचने की कोशिश कर रहा था। इस तरफ साशा क्वेश्चन से कहती है कि क्योंकि हमारा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो चुका है, इसलिए हमारे मैंगबाई क्लैन के हर मेंबर को स्लेव बना दिया गया है, जिनकी एक प्लेनेट पर ब्रीडिंग की जाती है और फिर हमें स्लेव्स के तौर पर बेचा जाता है। इस तरफ वो एम्प्लॉय उस लेडी को मनाने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वो उसे पैसों के बदले कई सारे क्रिस्टल दे देती है। इधर मैक्स क्वेश्चन से पूछता है कि लोग किसी सिविलाइजेशन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। इस पे क्वेश्चन मैक्स से बोलता है कि स्लेव का बिजनेस करना बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। साथ ही ह्यूमन स्पीशीज में वीक लैंड्स के लोग प्लैनेट लेवल से आगे नहीं जा पाते, इसलिए कोई भी उन्हें आराम से स्लेव बना पाता है। उसी वक्त वो एम्प्लॉय उन सभी लड़कियों को गार्ड कर रही एक एम्प्लॉय को उनमें से एक क्रिस्टल दे देता है, जिसके बाद वो गार्ड उन सभी स्लेव लड़कियों को चाबुक से मारते हुए एक कैप्सूल में जाने को कहती है, ताकि उन्हें उनके मास्टर के पास भेजा जा सके। तो ये देखकर साशा रोने लगती है। तो क्वेश्चन उससे कहता है कि मैं चाह कर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो स्लेव लड़कियां खरीदी जा चुकी है और अब उनका कांटेक्ट नहीं टूट सकता। इधर मैक्स ये सब देखकर सोचता है कि इतने समय से अर्थ बाकी दुनिया से छुपे रहने के कारण बचा हुआ है और डेवलप कर रहा है। लेकिन मास्टर हॉन्ग ने सही कहा था कि एक बार यूनिवर्स को अर्थ के बारे में पता चल गया तो वो अर्थ के ह्यूमंस को स्लेव बना लेंगे और अर्थ को तबाह कर देंगे। इसलिए मैक्स डिसाइड करता है कि वो अर्थ के साथ ये सब नहीं होने देगा। इसके बाद मैक्स क्वेश्चन से बोलता है कि मुझे किसी काम से जाना है, तो मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। इस पे क्वेश्चन मैक्स से बोलता है कि ठीक है, जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बस एक कॉल कर देना। अब मैक्स स्लेव मार्केट से बाहर निकलने लगता है, जहाँ निकलते हुए मैक्स सोच रहा था कि अर्थ को जल्द ही एक स्ट्रॉन्ग हीरो की जरूरत है, इसलिए मुझे जल्द ही अपनी एबिलिटीज बढ़ानी होगी और अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ करना होगा। लेकिन मैक्स को इन सब के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो बबाता से पूछता है कि क्या हमारे पास ऐसा कुछ है जिसे हम बेच सकते हैं। ये सुन के बबाता उसे बताती है कि तुम्हारे पास अभी मेरे मास्टर के स्टूडेंट्स की बॉडी, वो टूटा हुआ रेयर मेटल का टुकड़ा और मेरे मास्टर का स्पेस क्राफ्ट है, लेकिन ये सब चीजें अभी बहुत ज्यादा कीमती है। जो तुमने बेच दी तो तुम्हारी मौत पक्का होगी, क्योंकि इन सभी ट्रेजर्स को देखकर सब लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। इसलिए तुम्हारे पास बेचने के लिए बस दो चीजें हैं, एक हेवनली शटल और दूसरी वो डिस्क जो मैंने तुम्हें दी थी। इस पे मैक्स कहता है कि हेवनली शटल को तो मैं हमेशा इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए मैं उसे नहीं बेच सकता, इसलिए मुझे ये डिस्क ही बेचनी होगी। इसके बाद मैक्स बबाता से पूछता है कि इसे बेचने की सबसे अच्छी जगह कौन सी है। ये सुन के बबाता मैक्स को एक एंटीक शॉप में ले आती है, जिसके बाद वो मैक्स से कहती है कि ये एंटीक शॉप काफी अच्छी है, जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ उस डिस्क का काफी हाई प्राइस मिल जाएगा। लेकिन तुम्हारी गोल्डन हॉर्न बेहमोथ की बॉडी तो बहुत ताकतवर है, तो तुम इन पैसों के बदले कैसा भी ट्रेजर ले लो, वो तुम्हारी ताकत को बहुत जल्दी नहीं बढ़ा पाएगा। ये सुन के मैक्स कहता है कि इसलिए मैं उन पैसों का इस्तेमाल अपनी इस ह्यूमन बॉडी पर करूंगा, ताकि मैं इसे स्टार लेवल तक पहुंचा सकूं। जिसके बाद हम मिल्की वे बैंक जाकर मास्टर के छोड़े हुए फर्स्ट अकाउंट को एक्सेस कर पाएंगे। ये सुन के बबाता कहती है कि अच्छा, तो तुम अपनी ह्यूमन बॉडी से सबसे पहले उस रिक्वायर्ड लेवल तक पहुंचोगे, जिसके बाद तुम मेरे मास्टर के एक अकाउंट को एक्सेस कर पाओगे और फिर तुम उस मनी से अपनी गोल्डन हॉर्न बेहमोथ की बॉडी को अपग्रेड करोगे। ये सुन के मैक्स हाँ करता है। तो बबाता मैक्स से कहती है कि तुम तो बहुत स्मार्ट हो। तभी मैक्स के पास उस शॉप का एम्प्लॉय आ जाता है और मैक्स से कहता है कि क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। इस पे मैक्स उसे डिस्क बेचने वाली बात बता देता है। इसके बाद
वो एम्प्लॉय मैक्स को एक रूम में ले आता है और मैक्स की ड्रेस को चेक करने लगता है कि वो असली है या नहीं। साथ ही वो उसकी कीमत भी चेक करता है, जहां उसकी कीमत 18 बिलियन हाईलॉन्ग कॉइन्स निकल कर आती है। तो वो एम्प्लॉय मैक्स को एक कार्ड देते हुए कहता है कि ये कार्ड मिल्की वे बैंक से जुड़ा हुआ है और आपके अकाउंट के अंदर पैसे ट्रांसफर हो चुके हैं। इसके बाद वो एम्प्लॉय मैक्स को शॉप का एक मेंबरशिप कार्ड भी दे देता है, जिसकी मदद से मैक्स वहाँ की कोई भी चीज 1.8% के डिस्काउंट पर खरीद सकता था। तो अब अबाता मैक्स से कहती है कि 18 बिलियन हाईलॉन्ग कॉइन्स तो बहुत होते हैं, तो तुम इन्हें कैसे खर्च करोगे। इस पे मैक्स सोचता है कि सबसे पहले मुझे अपनी इस फिजिकल बॉडी की ताकत बढ़ानी होगी, इसलिए वो बबाता से पूछता है कि ऐसा कोई आइटम है जिससे मेरी इस बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ जाए। तो बबाता मैक्स से कहती है कि हाँ, उसका नाम बीबो मैरो है और अभी वो इस शॉप में भी अवेलेबल है। तो मैक्स उसका प्राइस देखता है, जिसके 1 ग्राम का प्राइस 9000 हाईलॉन्ग कॉइन्स था। तो मैक्स 3 किलो वो खरीद लेता है। अब उसे खरीदने के बाद मैक्स सोचता है कि मैं इसकी मदद से अपनी फिजिकल एबिलिटी को प्लैनेट स्टेज 7 तक पहुंचा दूंगा और मेरी स्पिरिचुअल पावर इससे स्टार स्टेज 1 तक पहुंच जाएगी और मैं बची हुई ये बीबो मैरो मास्टर होंग और ली शैंग को दे दूंगा। इसके बाद मैक्स वापस स्लेव मार्केट में आ जाता है, क्योंकि मैक्स अब खुद को पावरफुल बनाने के लिए यूनिवर्स में कई जगह ट्रैवल करने वाला था, इसलिए उसे अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए गार्ड्स की जरूरत थी। अब वो एक गार्ड के पास जाके उससे कहता है कि मुझे स्टार लेवल के स्लेव चाहिए। तो ये सुन के वो एम्प्लॉय हैरान हो जाता है, क्योंकि लोग यहाँ से ज्यादातर लो लेवल के स्लेव्स खरीदते थे। अब वो एम्प्लॉय मैक्स को एक जगह ले आता है, जिसके बाद वो मैक्स को स्टार लेवल के कई सारे गार्ड्स दिखाते हुए उनके प्राइस बताने लगता है। तो मैक्स उन सबको देखकर उनमें से एक को खरीदने लगता है, लेकिन बबाता उसे रोक देती है, क्योंकि जिस क्लैन के मैक्स स्लेव्स खरीद रहा था वो इतने अच्छे नहीं थे। इसलिए बबाता मैक्स को हाईमैंग क्लैन के स्लेव्स खरीदने को कहती है, क्योंकि उस क्लैन के स्लेव्स फिजिकली और स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग होते हैं। साथ ही उनका प्राइस भी बाकियों के कंपैरिजन में अच्छा था। अब बबाता एक एक कर 3 हाईमैंग क्लैन के स्पिरिचुअल स्लेव्स की इन्फॉर्मेशन मैक्स को दे देती है, जो स्टार लेवल स्टेज 5 पर थे। तो मैक्स उन्हें अपने कार्ट में डाल लेता है, जिसके बाद मैक्स स्टार लेवल स्टेज 7 के भी 3 स्पिरिचुअल मास्टर खरीद लेता है। साथ ही वो इस एम्प्लॉय को स्टार लेवल स्टेज 1 के भी 5 बंदे कार्ट में डालने को कहता है और 1000 स्पिरिचुअल मास्टर भी कार्ट में डाल देता है। तो ये सब देखकर वो एम्प्लॉय बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसे बहुत प्रॉफिट होने वाला था। इसके बाद मैक्स मन में बोलता है कि तुम सबको मेरे लिए अर्थ को प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि मैं हर समय अर्थ पर नहीं रह सकता। अब मैक्स अपना बिल बनवा लेता है, जो कि 5 बिलियन हाईलॉन्ग कॉइन्स था। तो मैक्स पेमेंट करके उस एम्प्लॉय से कहता है कि इन सभी स्लेव्स को इस प्लैनेट के पोर्ट स्टेशन पर ले आओ। तो वो बंदा इसके लिए मान जाता है, लेकिन जाने से पहले वो मैक्स को उसके खरीदे हुए स्लेव्स दिखाता है, जो कि मैक्स को देखकर उसके सामने झुक जाते हैं। तभी वो एम्प्लॉय मैक्स से कहता है कि आज से ये 1016 स्लेव्स आपकी हर बात मानेंगे और आपके वफादार बन के रहेंगे। अब मैक्स स्लेव मार्केट से बाहर आ जाता है, जहाँ बबाता मैक्स से कहती है कि अब बस एक काम बचा है, जो कि जियानवू मार्शल हॉल में रजिस्ट्रेशन करवाना है, क्योंकि जियानवू मार्शल हॉल का नाम जुड़ने की वजह से मैक्स का बैकग्राउंड अच्छा हो जाएगा और वो आराम से जियानवू किंगडम में घूम पाएगा। अब बबाता मैक्स का रजिस्ट्रेशन करवा देती है, जिसके बाद वो मैक्स से कहती है कि वो एम्प्लॉय सभी स्लेव्स को पोर्ट स्टेशन पर लेके पहुंच चुका है। तो मैक्स भी वहां चला जाता है और अपने स्पेस क्राफ्ट में बैठ जाता है। तभी वो एम्प्लॉय मैक्स को मैसेज के थ्रू बताता है कि आपके आसपास कई शिप्स में वो स्लेव्स हैं, इसलिए आप जिस भी प्लेनेट पर जाओगे ये स्पेस क्राफ्ट ऑटोमेटिकली आपको वहां तक फॉलो करेंगे। तो ये सुन के मैक्स स्लेव्स को लेके ड्रैगन प्लेनेट से निकल जाता है, जहां रास्ते में वो बबाता से कहता है कि मेरा इस यूनिवर्स में आना जाना लगा रहेगा, लेकिन मैं इन स्लेव्स को डायरेक्टली अर्थ पर ले जाके अर्थ की लोकेशन एक्सपोज नहीं कर सकता, इसलिए मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जहां मैं यूनिवर्स की चीजों को स्टोर कर सकूं। ये सुन के बबाता अपना सिस्टम स्कैन करके मैक्स को बताती है कि अर्थ से 11000 लाइट ईयर्स दूर एक बाइलैंग नाम का प्लैनेट है, जो कि असल में एक वेयर हाउस है। तो मैक्स अपने स्लेव्स के साथ उस प्लैनेट की तरफ जाने लगता है। इधर हम उस प्लैनेट के 2 मैनेजर्स को देखते हैं, जिन्हें मैक्स के आने का पता चल गया था, इसलिए वो उसे रिसीव करने के लिए खड़े थे, क्योंकि उनके प्लैनेट पर येनलैंड कॉइन चलता था, जो 1000 मिलके एक हाईलॉन्ग कॉइन बनाता था। इसलिए मैक्स के वहां आने से उन्हें बहुत फायदा होने वाला था। उसी वक्त मैक्स के स्लेव्स उस प्लैनेट पर उतर जाते हैं। तो इतने सारे स्लेव्स को देखकर वो मैनेजर्स चौंक जाते हैं, जिसके बाद मैक्स भी उस प्लैनेट पर उतरता है।
तभी वो स्लेव्स मैक्स को ग्रीट करते हैं। तो ये सब देखकर उनमें से एक मैनेजर सोचता है कि इस बंदे के पास इतने सारे गार्ड्स हैं, ऊपर से इसके पास इतना महंगा स्पेस क्राफ्ट भी है, तो असल में इस बंदे का बैकग्राउंड क्या है। अब वो दोनों मैनेजर्स मैक्स के पास जाते हैं, जिसके बाद उनमें से वो ओल्ड वाला मैनेजर बिल्कुल रिस्पेक्ट के साथ मैक्स से कहता है कि हम दोनों भाई मिलके ये वेयर हाउस संभालते हैं। तो मैक्स बबाता से पूछता है कि ये मुझे इतनी रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं। इस पे बबाता मैक्स से कहती है कि तुम अभी ड्रैगन प्लैनेट से आए हो, ऊपर से तुम्हारे पास हाईलॉन्ग करेंसी भी है, इसलिए ये लोग तुम्हें रिस्पेक्ट दे रहे हैं क्योंकि वहाँ की करेंसी इस प्लैनेट के लिए बहुत कीमती है। अब मैक्स मैनेजर से कहता है कि मैं आपके वेयर हाउस के फीचर्स देखना चाहता हूँ। तो वो मैनेजर्स मैक्स को वेयर हाउस के अंदर ले जाने लगते हैं, जहाँ वो स्लेव्स भी मैक्स का पीछा कर रहे थे। तो मैक्स उनमें से सबसे पावरफुल स्लेव से कहता है कि आज से तुम इन सब के कमांडर हो। इसके बाद मैक्स उससे उसका नाम पूछता है, पर वो कहता है कि मेरा कोई भी नाम नहीं है। ये सुन के मैक्स उसका नाम मैंगी रख देता है। ये सुन के वो मैक्स को मास्टर बुलाते हुए थैंक यू बोलता है। इस पे मैक्स उसे कहता है कि तुम लोग मुझे मास्टर नहीं बल्कि बॉस बुलाओगे, क्योंकि तुम मेरे नौकर नहीं बल्कि मेरे एम्प्लॉय की तरह हो। ये सुन के वो दोनों मैनेजर सोचते हैं कि मैक्स तो दिल का बहुत अच्छा है। अब मैक्स मैंगी से कहता है कि तुम में से कुछ स्लेव्स वेयर हाउस में मेरे साथ चलो और बाकी यहीं पर रुको। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है।